बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम आज की कथा में प्रवेश करें। चर्चा चल रही है काकभुशुंडी जी और कहते गरुण जी के बड़े सुंदर संवाद की। कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए हम लोग भगवान का नाम कुछ समय के लिए ले लें। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथाक्रम में जहाँ पिछले सत्र में कथा को विराम दिया था वहीं से आगे बढ़े। काकभुशुंडी महाराज ने बताया कि किस प्रकार मोह सबको व्याप्त हो जाता है और भगवान की माया किसे नहीं लगती है, और वही माया कहते हैं भगवान इसको नटी की तरह नचाते हैं। और भगवान कहते हैं अखंड हैं, सर्वव्यापक हैं, ब्रह्म हैं। मनुष्यों का जैसा चरित्र भगवान कर रहे हैं। जैसे कोई उदाहरण देकर बताया कि जैसे कोई नट होता है तो वो नट अनेक प्रकार के अभिनय को करता है, लेकिन देखो कई प्रकार के अभिनय करता है, कई प्रकार का रोल वो करता है, लेकिन देखो स्वयं तो वो नहीं हो जाता ना जिसकी वो नाट्य में जिसकी भी एक्टिंग करता है, जिसका भी अभिनय करता है, अनेकों का चरित्र का अभिनय वो करता है, लेकिन स्वयं तो नहीं हो जाता है। तो इसी प्रकार भगवान मनुष्य का देह धारण करके अनेक प्रकार की लीला करते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान ही हैं, भगवान मनुष्य नहीं है। वो भगवान मनुष्य नहीं है। अस रघुपति लीला उर्गारी, दनुज विमोहन जन सुखकारी, जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि मी स्वामी। कहते हैं कि इसी प्रकार हे पक्षीराज गरुण जी, रघुनाथ जी को जो लीला है ना वो करती क्या है, जो भक्त हैं उनको तो बड़ा सुख देती है। चूँकि श्रद्धा भाव के साथ और विश्वास के साथ वो श्रवण करते हैं, भगवान में उनको प्रीति है, भगवान में भक्ति है, भगवान के प्रति बड़ी आस्था है। लेकिन जो असुर हैं, दनुज हैं, उनको विमोहित कर देती है। इसका अर्थ ये है कि जो भगवान में, प्रभु में विश्वास नहीं रखते हैं और भगवान की लीला पर संशय करते हैं, संदेह करते हैं, तो कहते हैं उनको जो भगवान की लीला जब श्रवण करते हैं ना वो, तो उससे वो विमोहित हो जाते हैं। विमोहित का अर्थ है कि उस पर लीला को वो समझते हैं कि झूठी है। जे मति मलिन विषय रस कामी, प्रभु पर मोह धरहि मी स्वामी। कहते हैं जो मति के मलिन हैं कहते हैं इसी प्रकार जो विषयों के बस में हैं,
बुद्धि के मलिन हैं, कामी हैं, वो भगवान पर अपना मोह तो उनको होता है और मोह भगवान के ऊपर डाल देते हैं। नयन दोष जा कहाँ जब होई, पीति बरन ससी कहाँ सब कोई। कहते हैं जिसको नेत्र का दोष होता है, यानी जिसको पीलिया हुआ है, वो समझता है कि चंद्रमा उसको पीला दिखाई पड़ता है ना, तो चंद्रमा को कहता है कि चंद्रमा पीला हुआ है, जबकि दोष उसमें है, जो रोग है उसको हुआ है, स्वयं को नहीं देखता है, लेकिन वो चंद्रमा को कह देता है कि चंद्रमा तो पीला दिखाई पड़ रहा है। जब जेहि हृदय भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेशा। यदि कैसे किसी को दिशा भ्रम हो जाता है ना, हे पक्षीराज गरुड़ जी, तो कहता है कि देखो अरे कहीं ऐसा तो नहीं आज सूर्य जो है पश्चिम में उदय हुआ है। वो नहीं देखता है कि उसको दिशा भ्रम हुआ है, अपने दोष को नहीं देखता है, वो सूर्य पर दोष देने लगता है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि, कहीं परस पर मिथ्यावादी। कहते हैं कि जैसे हमने बताया कि जिसको दिशा भ्रम हो जाता है तो ये कहता है कि सूर्य पश्चिम में निकला हुआ है, और जब देखो कोई नौका में बैठा हुआ जब चलता रहता है ना, तो अपने को तो नहीं देखता, वो कहता है देखो संसार चल रहा है, उसको पेड़ और जो वस्तुएं हैं चलती हुई नजर आती हैं। इसी प्रकार के कहते हैं जो बालक है, बालक जो घूमते रहते हैं ना, तो वो कहते हैं अरे देखो घर दौड़ रहा है, सारी वस्तुएं दौड़ रही, जबकि बालक घूम रहा है। उसको इस बात का ध्यान नहीं है, इस बात का भान नहीं है कि वो बालक घूम रहा है, न कि पृथ्वी और वस्तुएं घूम रही हैं, और आपस में एक दूसरे को कहते हैं मिथ्यावादी कहते हैं। इसी प्रकार बड़ी सुंदर दृष्टांत देकर कथा को बताते हैं कि हर विषयिक अस मोह विहंगा, सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। इसी प्रकार हे पक्षीराज गरुड़ महाराज, श्रीहरि के विषय में, जैसे कि आपने श्रीहरि के विषय में मोह किया ना, हे पक्षीराज श्रीहरि के विषय में मोह भी इसी प्रकार है। उन भगवान में कहते हैं स्वप्न में भी कहीं अज्ञान का प्रसंग तो हो ही नहीं सकता। माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमनी का बहुविधि लागी। 63 हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। कहते हैं इसी प्रकार श्रीहरि के विषय में मोह के प्रसंग की बात आई है। कहते भगवान में तो कहते स्वप्न में भी अज्ञान का कोई प्रसंग नहीं है। जो लोग माया की बस में हैं, मतिमंद हैं, अभागे, उनके हृदय पर कहते हैं अनेक प्रकार के पर्दे पड़ी हुए हैं। वो 60 हठवश संशय करते हैं और अपने अज्ञान को भगवान श्री राम पर धरते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, ते किम जानहि रघुपति, मूढ़ परेतम कूप। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई, सुनि मुनि मन भ्रम होई। कहते हैं आगे कथा में काकभूषणी महाराज कि जो लोग काम क्रोध मद लोभ में रत हैं, गृहासक्त घर में आसक्त हैं, दुख रूप हैं,
वो कैसे रघुनाथ जी को जानेंगे? क्यों? क्योंकि अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। वो तो अज्ञानता के वश में हैं। भगवान को कैसे देखें? भगवान तो कहते हैं प्रकाश रूप है भगवान। और कहते हैं जो निर्गुण रूप है ना, वो जानने में बड़ा सुलभ है। भाई ये निराकार, भगवान निराकार है, लेकिन जो सगुण रूप है उसे कोई नहीं जानता है। सुगम नाना प्रकार के जो सुगम और अगम चरित्र भगवान ने किए हैं। कहते हैं उस लीला को, भगवान की लीला को सुनकर मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है कि क्या ये भगवान ने लीला की हुई है। सुनि खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावऊ तोही। आगे कथा में काकभुजुंडी महाराज बता रहे हैं कि हे खगपति, हे खगेश, रघुनाथ जी के प्रभुता आप सुनिए। मेरी जैसी बुद्धि है, मैंने अपनी मति के अनुसार उस कथा को सुंदर बताता हूँ। और जिस प्रकार कहते हैं मुझे मोह हुआ, कहते हैं काकभुजुंडी जी मुझको ही मोह हुआ था, और वो सब कथा आपको हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावऊं, परम रहस्य मनोहर गावऊं। आगे कहते हैं आप तो भगवान श्री राम के कृपा पात्र हैं ना, और आपका श्री हरि के गुणों में बड़ी प्रीति है, और आप इसीलिए तो मुझे आप सुख देने वाले हैं। कहते हैं इसीलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। कुछ आप जो भी मैं जानता हूँ मेरी जो रहस्य बात है, मेरे हृदय की बात, जो मेरे साथ घटना घटी है, उस सारी घटनाक्रम को मैं आपके समक्ष रखूँगा। जो परम बड़े सुंदर कहते बड़े मनोहर रहस्य हैं, गूढ़ बातें हैं, वो आपके सामने मैं गा दूंगा। सुनो। अब आगे भगवान के स्वभाव को बताना आरंभ करते हैं। आइए, बड़ी सुंदर कथा आगे। सुनहु राम कर सहज स्वभावु, जन अभिमान न राखई काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। भगवान कहते हैं कि भगवान के स्वभाव को काकभुजुंडी महाराज बता रहे हैं कि भगवान के स्वभाव को आप सुनिए। श्री राम का सहज स्वभाव क्या है? सहज स्वभाव भगवान का ये है कि अपने भक्त में, जो भगवान के भक्त हैं, उनमें अभिमान को कभी नहीं रहने देते। आप कथा में जानते हैं भगवान के भक्त, परम भक्त श्री नारद जी, देवर्षि नारद, उनको जिस प्रकार अभिमान हो गया, मोह हो गया, कहते हैं उनको बड़ा अभिमान हो गया। बाद में क्रोध के बस भी हो गए, लोभ के बस भी हो गए। कहते जो काम क्रोध लोभ पर विजय पाए थे, उस प्रसंग को आप जानते हैं। नारद जी का जो अपार मोह हुआ और उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उनको अभिमान हो गया। भगवान बड़ा कार्य बड़ा सुंदर किया था उन्होंने। कहते हिमांचल में जब वो गए और वहाँ बड़ा सुंदर दृश्य देखा तो अपने प्रभु की याद आ गई, प्रभु का स्मरण आया और उनकी सुंदर समाधि भगवान के नाम को जपने लगे, समाधि लग गई। उसके बाद कथा में आप जानते हैं कि इंद्र ने कामदेव को भेजा उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। कहते हैं कि लेकिन वो कामदेव नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। भला भगवान कहते हैं जिसकी रक्षा करते हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। और नारद जी कहते कामदेव आत्मसमर्पण कर दिया नारद जी के सामने। नारद जी मानो काम पर विजय प्राप्त कर ली, और विजय प्राप्त करने के बाद उनकी प्रशंसा चारों तरफ फैल गई। सबसे पहले उनकी प्रशंसा इंद्र की सभा में हुई। वहाँ ऊपर
आकाश लोक में हुई, वहाँ से फिर धीरे धीरे उनकी प्रशंसा सब जगह फैलने लगी। और कहते हैं जब किसी की एक प्रशंसा भी अभिमान आने का कारण कई बार बन जाता है, प्रशंसा आदमी अपनी सुनने लगता है, उसमें अभिमान उत्पन्न होने का भय रहता है। और वही हुआ, उनके अंदर अभिमान अंकुरित हुआ और वो भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव तो उनको देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। अरे नारद जी आए हैं, आज तो बस सत्संग होगा, भगवान श्री राम की कथा होगी, बस आनंद ही आनंद, से हरि की बातें होगी, भगवान के चरणों में प्रेम और बढ़ते ही जाएगा। बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन आज तो नारद जी लगता है कुछ और ही कथा सुनाने गए थे। आज श्री राम कथा न सुनाकर उन्होंने जैसे राम कथा न सुनाकर बस मार कथा सुनाई। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन, शब्द का बड़ा सुंदर उन्होंने चुनाव करके मार शब्द रखा। मार माने भी कामदेव होता है। जैसे रा और माँ दोनों मिलकर राम कथा न सुनाकर रा और माँ से मार भी बनता है। अगर भगवान श्री राम का अगर उल्टा आप कर देंगे तो वो मार हो जाएगा। जहाँ काम राम का उल्टा कर देंगे तो कहते हैं वो काम हो जाएगा। तो भगवान शिव तो बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो बस भगवत चर्चा होगी, आनंद ही आनंद आएगा। आज तो हृदय उनका जो है मन बड़ा भगवान की कथा श्रवण करने की बड़ी मीठी लगती है भगवान शिव को। लेकिन आज नारद जी तो कुछ और ही सोच कर आए थे और उन्होंने श्री राम कथा आज नहीं सुनाई। राम कथा न सुनाकर उन्होंने काम कथा सुनाई। और कहते हैं काम कथा शंकर जी को सुनाई, यद्यपि शंकर जी को ठीक न लगी। और उसका इस बात से प्रकट होता है कथा श्रवण करने के बाद, और भगवान शिव ने कहा, बड़ी विनती की कि महाराज ये जो कथा आपने हमें सुनाई है, अब ये कथा कभी और दोबारा मुझे मत सुनाना। और श्री हरि भी अगर पूछें तो इस बात को, इस कथा को न सुनाना। अब वहाँ आप ध्यान दीजिए कि कोई वक्ता हो जो कथा सुना रहा हो और किसी को कथा सुनावे और श्रोता बोल दे कि महाराज अब ये कथा, श्रोता जैसे वक्ता सुनाने के पश्चात बोले कि वह कथा तो हमने सुनाई, इसका असर क्या हुआ, आपको अच्छी पसंद आई, और सुनने वाला श्रोता ही बोल दे महाराज आज के बाद कभी न सुनाना, तो जो सुनाने वाला वक्ता है उसका क्या रह जाएगा? क्या उसकी प्रतिष्ठा रह जाएगी। और उनके सामने ही भगवान शिव ने बोल दिया कि महाराज ये कथा अब हमें कभी न सुनाना और श्री हरि को भी न सुनाना। लेकिन नारद जी को तो अभिमान हो गया था। कथा में आप आगे प्रसंग में जानते हैं कि वो भगवान श्री हरि के पास पहुंच गए और वहाँ सारी कथा सुना डाली। भगवान समझ गए उनको मोह हुआ है। और फिर आगे कथा आप जानते हैं, उन्होंने फिर भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और वहाँ पर वो विवाह करने के लिए विश्वमोहिनी से कहते हैं, नारद जी को मोह हो गया। फिर आगे कथा भगवान को उन्होंने श्राप तक दे डाला। तो कहने का तात्पर्य है भगवान ने देख लिया कि हमारे भक्त नारद में अभिमान अंकुरित हो गया है, तो मैं इस अभिमान को नष्ट कर दूंगा। और उसके लिए भगवान ने इतनी रचना रची और अंत में उनके अभिमान को भगवान ने नष्ट किया। यद्यपि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, भगवान के जन्म का वो भी एक कारण हुआ। कहने का तात्पर्य है, जो इस प्रसंग को हमने इसलिए लिया बताने के लिए कि भगवान अपने भक्तों में कहते अभिमान को नहीं रहने देते, और इसीलिए भगवान ने कहते हैं अपने भक्त में अभिमान देख लिया तो उस अभिमान को भगवान कहते हैं दूर ही करना है। और अभिमान के बारे में आगे काकभुजुंडी महाराज कहते हैं कि संसित मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना। ये जो अभिमान है ना, संस्कृत का मूल है। जो जन्म मृत्यु का ये चक्कर है ना, कहते उसका मूल है, बड़ा शूल प्रद है। शूल का हुआ बड़ा कष्ट देता अभिमान। अभिमान को पाले लेने से कहते हैं आगे बड़ा कष्ट होता है उससे, और सकल समस्त प्रकार के शोक को दुख को देने वाला है ये अभिमान। इसीलिए भगवान क्या करते हैं अपने भक्त के अंदर कि ताते करहीं कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी
जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। कहते हैं इसीलिए कृपानिधि भगवान अपने सेवक पर बड़ी उनकी ममता है ना, भगवान की बड़ी ममता अपने सेवक के ऊपर है। कैसे, उसका दृष्टांत देकर गोस्वामी जी बताते हैं कि जैसे यदि बालक के बच्चे के शरीर पर कोई फोड़ा हो जाता है ना, तो माता बड़ा अपने कठिन करेजा करके, कहते हैं ना कठिन हृदय को करके उस फोड़े को चिरवा देती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर, व्यासनास हित जननी, गणति न सो शिशु पीर, तिम रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कछ न भजहु भ्रम त्यागी। यद्यपि जब माता उस फोड़े को चिरवाती है ना, तो बालक बड़ा अधीर होकर रोता है, बड़ा कष्ट होता है, उसको पीड़ा पहुंचती है। माता देखती है बालक बहुत अधीर होकर रो रहा है, लेकिन माता चाहती को जो रोग है वो उसका नाश हो जाए, इसीलिए माता कहते हैं उस अपने पुत्र के शिशु की पीड़ा को नहीं गिनती है। पीड़ा हो रही भले बात, लेकिन माता ये जान रही कि न उसके इस रोग का नाश हो जाएगा, इस रोग ठीक हो जाएगा, इसलिए माता अपने कठिन हृदय करके उसको चिरवा देती है। इसी प्रकार कहते हैं रघुनाथ जी अपने दास का जो अभिमान है उसके हित के लिए भगवान उसको दूर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर भजना चाहिए। आइए हम लोग कथा को आज ही विराम देते हैं। कथा विराम से पूर्व हम भगवान का नाम ले लेते हैं। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।